उषा किरण जी कौन है भैया? पानी पर लकीर लिखी है किताब, ये कभी पानी पर लकीर खींचा जा सकता है? अच्छा, ये किताब ये कहाँ मिला? ये हमारा दोस्त था, वही दिया। अच्छा, कहा कि उषा किरण जी है। इसको मैं पढ़ा था। ये जो उषा किरण खान जी थी, ये अपने बिहार की थी। और ये जो तुम देख रहे हो कि लिखी है पानी पर लकीर। अब वैसे तो ये साधारण भाषा में कहा जाए कि भाई पानी पे लकीर कैसे खींच सकते हैं? हम जमीन पे लकीर खींच सकते हैं, दीवार पे लकीर खींच सकते हैं, लेकिन पानी पे कैसे लकीर खींच सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि पानी पे लकीर खींचना बहुत कठिन काम है। तो बहुत कठिन काम को दिखाने के लिए इन्होंने ये शब्द को यूज किया। अब इस किताब में, इस पूरे उपन्यास में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि ये उन्होंने जब बिहार में बहुत ज़्यादा महिलाओं में अशिक्षा थी, गरीबी थी, शिक्षा स्तर बहुत निम्न था, शिक्षा तो छोड़ो साक्षर भी लोग नहीं थे, तो उस समय पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत की गई थी। जब शुरुआत में कहा गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा पंचायती राज में, जो बिहार में मुखिया और पंच सरपंच प्रमुख बनते हैं लोग, उसके लिए कि अगर पूरे बिहार में मान लीजिए कि 100 मुखिया बनाना है तो उसमें से 33 मुखिया महिला होगी। जब शुरुआत में इसको लागू किया गया तो सबसे पहले जो पुरुष थे उन्होंने ही विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे कैसे होता भाई, हम पंचायत का मालिक कौन होता है? हम पंच होते हैं। अब पंच मतलब मर्द है, बिहार में ये सोच होती है। हाँ। लेकिन सरकार बोली कि नहीं, पंच मतलब फैसला करने वाला। अब फैसला कौन करेगा? दोनों कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों बराबर है। जितना हक महिलाओं का है उतना ही हक पुरुषों का है। लेकिन इस बात को उस वहाँ पे गांव के लोग पचा नहीं पा रहे थे। वही आप किताब में पढ़ोगे तो 3 व्यक्ति हैं, ठीक है? इस तीनों महिलाओं की कहानी अलग अलग दी गई है, वो कई स्तर पर संघर्ष कर रही है। एक है जिसका नाम है जलजा। अब जलजा जो पात्र है उस पढ़ी लिखी होती है, अपने गांव की पहली लड़की होती है जो 10वीं पास है। उसकी शादी एक कम दिमाग वाले व्यक्ति से कर दी जाती है, लेकिन फिर भी उस जो सामाजिक बंधन होती है उसके साथ वो अपने जीवन को निर्वाह की होती है। एक पात्र है शैलजा, वो पढ़ लिख के अच्छी बनती है, उसके शादी अच्छे घर में होता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। तो वो अपने जीवन को मृत्यु के बाद मतलब विधवा बन के कैसे जीती है उसको उसमें बताया गया है। एक महिला होती है, उसकी भी पति का मृत्यु कोयला खदान में हो जाती है, वो विधवा बनकर के समाज से कैसे लड़ रही है। उन तीनों के संघर्ष को एक समांतर बताया गया है और बहुत कठिन से अपने जीवन को लोग आगे उठा रहे हैं। मतलब कठिन काम करना, जो कि एक तरह से कहे तो मुहावरा का अर्थ में पानी पे लकीर खींचने जैसा है, वही बताया गया इस किताब में। अब आपको और कुछ जानना है, इसको देखो, मैं तो इस किताब के बारे में आपको ऐसे बता दिया, लेकिन अब ये है किताब आपको लगभग 140 पेज का। आपको क्या करना चाहिए? कभी फुर्सत मिले गर्मी की छुट्टी में तो पढ़नी चाहिए। अभी मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके 10 साल के कार्यकाल में किस तरह की अपनी भारत की राजनीति थी, उसको दिखाया गया है। ये सब किताबें हमें पढ़ करके, जरूरी नहीं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जरूरी नहीं कि हमें पढ़ करके नौकरी मिल जाए, हमें अपने समाज को समझने का मौका मिलता है, हमें अपने सोच विकसित होता है। जैसे अब ये जिन्होंने लिखी है उषा किरण खान जी, अपने बिहार से रहने वाली है। ये इतने प्रसिद्ध हुई कि इनको कई सारे पुरस्कार दिया गया। ये पद्मश्री से इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नवाजा गया है। लेखन के क्षेत्र में रही, शिक्षिका रही, प्रोफेसर बनी, और भी कई सारे इनको पद दिया गया। कई सारे इनकी, जैसे कि इन्होंने जो कहानी लिखी है 10 कहानी प्रतिनिधियाँ, संकलित कहानियाँ। उसके बाद इनकी एक बहुत ही साहित्य है, खास करके बिहार के मैथिली क्षेत्र से आती है, दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में। तो उन्होंने मैथिली में एक उपन्यास लिखी है, कांचही बाँस। कांचही बाँस समझ रहे हो क्या होता है? जो अपने बिहार में वो छठ में नहीं गीत गाते हैं, कांचही बाँस के बहंगिया बहंगी लचकते जाए, ठीक है? तो वही है। अब गांव के लोग समझेंगे
ठीक है। उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें इन्होंने एक लिखी हैं, हसीना मंजिल, मन मोहना रे, पोखरी रजोखरी, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। और ये देखिए बड़ी बात है कि हम लोग के बिहार की कोई महिला आकर के इतनी बारीक से अपने बिहार के बारे में बता रही। इसलिए आपको भी जब फुर्सत मिले तो इस तरह की चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है भैया, तब जा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, जाकर पढ़ो। ठीक है।